कहा कि हम अहले लखनऊ कोई सनद लेकर नहीं चलते, हम अहले लखनऊ कोई सनद लेकर नहीं चलते, हमारी गुफ्तगू से सब हमें पहचान लेते हैं। लखनऊ का जो लहजा है, लखनऊ का जो अंदाज है, लखनऊ की जो फिक्र है, लखनऊ की जो शाइस्तगी है, लखनऊ की जो शगुफ्तगी है, लखनऊ की जो जबान है, लखनऊ की जो सलासत है, अगर हमें इन सब को देखना है तो एक खातून को देखते हैं। वो खातून जो हमारे आज के स्टेज पर मौजूद है, बहुत कम उम्री में उन्होंने बहुत तवील सफर तय किया है और ये बताया है कि लखनऊ किस अंदाज में जाना और पहचाना जाता है। उस बाकमाल और बेहतरीन शायरा का नाम रुबीना अयाज है। मैं अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि तशरीफ लाएं और अपने खास और अपने बेहतरीन अंदाज से कलाम नवाज कर हम तमाम लोगों को महजूज व मशहूर करें। तालियों के दरमियान इस्तेक़बाल कीजिए मोहतरमा रुबीना अयाज साहिबा आपके रूबरू। बहुत शुक्रिया आसिम भाई। बहुत बेहतरीन नज़ामत। बहुत शुक्रिया। देखिए रुबीना को देख के भी आप पहचान सकते हैं कि ये लखनवी है। इनके तन पे जो लिबास है वो चिकन का है और लखनऊ चिकन के नाम से जाना और पहचाना भी जाता है। लेकिन मैं चिकन कह रहा हूँ तो वो चिकन ना समझ लें, जो चिकन मैं कह रहा हूँ वही समझें आप। एक बार तालियों के दरमियान इस्तेक़बाल कीजिए मोहतरमा रुबीना अयाज। सदर मोहतरम डाइस पर मौजूद शोरा इकराम और मौजूद सामईन, अस्सलाम वालेकुम। आपके दयार में मेरी पहली हाज़िरी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ मोहतरम जनाब डॉक्टर आज़म सर का, जिन्होंने मुझे इस खूबसूरत महफिल में मदऊ किया। कहते हैं कि अगर 10-12 भी सुनने वाले हों तो प्रोग्राम बहुत तारीखी हो जाता है। यहाँ पे माशाल्लाह बहुत ज़्यादा तादाद है और आपकी मौजूदगी ये जाहिर करे कि आप शौक भी रखते हैं और ज़ौक़ भी, तो इस बार जाहिर कराइए और बहुत ज़ोरदार तालियों से मुझे इजाज़त दीजिए। पीछे वाले भी जो बहुत खामोश है बहुत वक्त से, इधर मेरी माँ बहनें तशरीफ रखती हैं, आप सब भी बेदारी का सबूत दें। अगर मौजूद है तो मौजूदगी दर्ज कराइए। एक मुतफरी शेर से अपनी शेरी सफ़र का आगाज़ करती हूँ। सदर मोहतरम की इजाज़त चाहती हूँ, सुने। बहुत शुक्रिया सर। पढ़ूं एक मुतफरी शेर सुने कि आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए मैं उर्दू ज़बान हूँ। बहुत शुक्रिया। आतिश की आबरू हूँ मैं, गालिब की शान हूँ। गालिब की शान हूँ। मुझसे अदब से मिलिए मैं उर्दू ज़बान हूँ। बहुत शुक्रिया। चंद कतार सुने के तुम अपनी ख्वाहिशात को ऐसे फना करो, तुम अपनी ख्वाहिशात को ऐसे फना करो, पिंजरे में जो परिंदा है उसको रिहा करो। तुम अपनी ख्वाहिशात को ऐसे फना करो, पिंजरे में जो परिंदा है उसको रिहा करो। गर चाहते हो हक में तुम्हारे हो बेहतरी, तो अपनी जानो माल का सदका किया। बहुत अच्छे रुबीना, जिंदाबाद जिंदाबाद। गर चाहते हो वाह 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 वाह। शेर अगर अच्छा लगा तो तालियों के दरमियान बताइए कि शेर बहुत प्यारा था। जिंदाबाद जिंदाबाद। एक कथा और सुने के एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूँ। वाह। एक मुद्दत से अपने काम पे हूँ, जैसे जिंदा ही तेरे नाम पे हूँ। इश्क का आखिरी मकाम है मौत और मैं आखिरी मकाम पे हूँ। वाह वाह वाह। इश्क का आखिरी मकाम है मौत क्या और मैं आखिरी मकाम पे हूँ। जलालपुर से एक तशरीफ़ लाए हुए अजीम अंसारी साहब जो कलम कबीले के ज़हर तमाम उर्दू और हिंदी को फ़रोग़ देते हैं, वो भी यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। एक कथा और सुने फिर एक मुकम्मल गज़ल पढ़ूंगी। ये कैसी रीत है, कैसा मिला सिला मुझको, क्या कहने हैं। ये कैसी रीत है, कैसा मिला सिला मुझको, वफा के बदले नहीं मिल सकी वफा मुझको। ये कैसी रीत है, कैसा मिला सिला मुझको, वफा के बदले नहीं मिल सकी वफा मुझको। मैं खानदान में थी कितनी चुलबुली लड़की, किसी के हिजर ने खामोश कर दिया मुझको। बहुत शुक्रिया। ये कैसी रीत है,
कैसा मिला सिला मुझको, वफा के बदले नहीं मिल सकी वफा मुझको। मैं खानदान में थी कितनी चुलबुली लड़की, किसी के हिजर ने खामोश कर दिया मुझको। गजल का मतलब अर्ज करती हूँ, फिर एक तरन्नुम से कुछ पढ़ूंगी। मतलब अर्ज करती हूँ, सुनेंगे। अपनी बेलौस मोहब्बत को जो रुसवा देखूं, अपनी बेलौस मोहब्बत को जो रुसवा देखूं, अपनी बेलौस मोहब्बत को जो रुसवा देखूं, फिर रवाक से होता हुआ दरिया देखूं। अपनी बेलौस मोहब्बत को जो रुसवा देखूं, फिर रवाक से होता हुआ दरिया देखूं। उम्र भर के लिए कमरे में मुझे बंद कर दो, मेरी ख्वाहिश ही नहीं है कि मैं दुनिया देखूं। उम्र भर के लिए कमरे में मुझे बंद कर दो, मेरी ख्वाहिश ही नहीं है कि मैं दुनिया देखूं। एक तेरे वास्ते इस दिल को किया था राजी, एक तेरे वास्ते इस दिल को किया था राजी, अब उसी दिल को भला कैसे तड़पता देखूं। एक तेरे वास्ते इस दिल को किया था राजी, अब उसी दिल को भला कैसे तड़पता देखूं। चाहते थे तो बता भी तो मुझे सकते थे जी, चाहते थे तो बता भी तो मुझे सकते थे, तेरे इजहार का रास्ता भला कितना देखूं। चाहते थे तो बता भी तो मुझे सकते थे, तेरे इजहार का रास्ता भला कितना देखूं। शेर बतौर खास कि मैंने लोगों को बुलाया है कि मुझ पे वो हंसे, मैंने लोगों को बुलाया है कि मुझ पे वो हंसे, तेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना तमाशा देखूं, मेरी ख्वाहिश थी कि मैं अपना तमाशा देखूं। बहुत शुक्रिया, आपने मेरे शेरों की हिफाजत की। एक बहुत शुक्रिया। एक मुकम्मल गजल तरन्नुम से, ये आजम सर की फरमाइश थी, मैं पढ़ रही हूँ। क्लासिकल लहजे की, ये सुने, मतलब अर्ज करती हूँ, सुने के। ये जरूरी तो नहीं तुम नाले फरदा करो, क्या कहने, वाह। ये जरूरी तो नहीं नाले फरदा करो, नाले फरदा करो, वाह। साथ में गुजरे हुए लम्हों को भी सोचा करो, वाह। साथ में गुजरे हुए लम्हों को भी सोचा क्या कहने। ये शेर आप सबको नजर करती हूँ, जुड़िएगा कि तुम मुझे हो देखते महफिल तुम्हें देखती, तुम मुझे हो देखते महफिल तुम्हें देखती, इसलिए नजरों को अपनी तुम जरा रोका। बहुत अच्छे, वाह, इसलिए नजरों को अपनी तुम वाह। अरे बहुत शुक्रिया। हाँ, इस पल के लिए एक बार एक जो है तालियां होनी चाहिए। जिंदाबाद, जिंदाबाद। अच्छा, इतने लोगों में सबसे ज्यादा समझ में इन्हीं को आ रहा है जो जबरदस्त है। क्या जबरदस्त है। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। इसलिए नजरों को अपनी तुम जरा रोका करो। शेर सुनिएगा। तुमको सुनना देखना चाहत में शामिल है मेरी, तुमको सुनना देखना चाहत में शामिल है मेरी, सामने खामोश मत हो, कुछ न कुछ कुछ न कुछ बोला। शेर बतौर खास। बन गए हो तुम ही मेरे
क्या कहने हैं, क्या कहने हैं। बहुत शुक्रिया। आखिरी शेर फिर आप सबकी ज़हमत तमाम। हाल मेरा पूछ कर खामोश हो जाते हो क्यों? क्या कहने हैं। हाल मेरा पूछ कर खामोश हो जाते हो क्यों? खत में तुम अपना